इनेलो की परिवर्तन यात्रा 11वें दिन अटौंग गांव में पहुंची है। यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर जनसभा भी रखी गई। हमारे साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हैं। अब 2 दिन का अवकाश रहेगा, 7 और 8 के लिए, फिर 9 तारीख को यात्रा शुरू होगी। किस तरह का चल रहा है आपका ये अभियान? आप जो निकले हो, जिस तरह से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली, आप परिवर्तन यात्रा पर निकले हैं, और भी यात्रा चल रही है, क्या लगता है परिवर्तन कौन सी पार्टी करेगी आपकी, यानी कि आप इनेलो परिवर्तन लाएगी? किस तरह का माहौल दिख रहा है? परिवर्तन लोग लाएंगे। लोगों ने एक मन बना लिया कि हमने परिवर्तन लेकर के आना है। उसका एक कारण है। कोई परिवर्तन यात्रा के नाम से यात्रा शुरू करने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन लोगों की इच्छा से आया करता है। लोग पिछले लंबे समय से मौजूदा सरकार से दुखी है, परेशान है। आज कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार के खिलाफ कहीं आंदोलन ना कर रहा, चाहे वो किसान है, मजदूर है, सरपंच मजदूर है, सरपंच है, व्यापारी है, कर्मचारी है, और जो ओल्ड कर्मचारी है, जो पेंशनर है, वो भी है। उसके अलावा आईटीआई के जो बच्चे हैं, जो आईटीआई में पढ़ाते हैं, वो इवन आशा वर्कर है। कोई भी जमात ऐसी नहीं है सरकार के खिलाफ आज सड़क पे नहीं है। आम आदमी दुखी है, परेशान है। कांग्रेस के पास तो फुर्सत ही नहीं इस बात की कि वो आम आदमी तक जाकर के अपनी पहुंच बना करके लोगों में कुछ जागृति पैदा कर। कांग्रेसी तो आपस में लड़ रहे हैं, उनका तो वर्चस्व की लड़ाई है। हुड्डा तो रोज ये सोच करके सोता है कि तू तो अगला चीफ मिनिस्टर बना है, लेकिन प्रदेश के लोगों को ये पता है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का टाउट है, भाजपा से मिला हुआ है। कितने ही उदाहरण है हुड्डा के लिए। कितनी दफ़ा उसने अपने आप को विधानसभा में भी इस तरह से दिखाया है जैसे मुख्यमंत्री जो चाहे, हुड्डा वो भाषा बोलता है। अभी इसी सेशन में गवर्नर के एड्रेस के ऊपर मैं जब बोल रहा था, उस वक़्त मैंने जो बात कही वहाँ पे कि किस तरह से आज प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस तरह के माफियाज खड़े कर रखे हैं, कितने घोटाले प्रदेश में हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच में इंटरप्ट करके खड़ा हुआ। मैं ये मान के चलता था विपक्ष का नेता है, ये कोई अच्छी बात करेगा। मैंने जो बात रखी है उसके बारे में ज़रूर ये मुख्यमंत्री से कहेगा कि मुख्यमंत्री जी इस बात की इंक्वायरी करो, इंक्वायरी होनी चाहिए। एक विधायक अगर विधानसभा में किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई आरोप लगाता है तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो गलत है आरोप है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मेरे जो आरोप थे उसकी जांच नहीं हुई। हुड्डा ने चुटकुला सुनाया कि ये तो टाइम पास कर रहे हैं दोनों, और मजे की बात ये हुई कि उसकी जांच कराने की बजाय सरकार ने मेरे खिलाफ जो है आपका मेरे गैर मौजूदगी में एक वो ले आए प्रिविलेज मोशन। जबकि प्रिविलेज मोशन भी अगर किसी के खिलाफ आता है तो पहले उसको स्पीकर कहता है भी तेरे खिलाफ प्रिविलेज आया है, तो इस पे क्या कहना चाहता है। ये अधिकार बिना पूछे लिया। हाँ, ये अधिकार होता है मेंबर का। लेकिन मुझे तो आप हैरानी मानोगे, स्पीकर ने पहले तो जब नेम किया तो एक सिर्फ नेम कभी भी स्पीकर किसी को करता है तो स्पीकर के पास पावर सिर्फ इतनी है कि वो एक सेशन के लिए, मतलब एक दिन के लिए, जिस दिन मान लो अगर 2 सीटिंग है तो 1 सीटिंग के लिए कर सकता है। अगर वो 2 सीटिंग के लिए करे या उससे ज़्यादा देर के लिए करे तो फिर हाउस की तरफ से मोशन आता है, और मोशन भी कोई और नहीं लेकर के आता, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर लेकर के आता है, और वो फिर मोशन को पढ़ता है स्पीकर, और पढ़ करके हाउस से फिर परमिशन लेता है। हाउस से पूछता है कि इसको कितने दिन के लिए सस्पेंड करूं। वो भी उसके पास पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कर दे। हाउस उसको परमिट करेगा, फिर वो उतने दिन के लिए उसको बाहर कर सकता है। विधायकों को बजट समझाने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वो विधायकों को बजट के बारे में समझेंगे, ट्रेनिंग देंगे।
क्या ये ट्रेनिंग सही है इस तरह से? विधायक जानते नहीं हैं इन चीज़ों को। ये ट्रेनिंग ज्ञानचंद गुप्ता को लेनी चाहिए। मैंने अभी तो आपको बताया है कि किस तरह से ज्ञानचंद गुप्ता उस जगह पे बैठ करके जो स्पीकर का पद है उसकी गरिमा को कम करता है। स्पीकर के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कानून का पता होना चाहिए, उसको रूल बुक में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ना चाहिए, ना कि किसी मेंबर के साथ जिरह करनी चाहिए। कोई मेंबर तो गलत हो सकता है उसमें, अगर मेंबर गलत है तो स्पीकर का काम है उस मेंबर के साथ अगर उसने कोई गलती करी है तो वो ये कहे हाउस के अंदर भी या तो आप अपनी गलती पे जो आपने किया है उस पर पश्चाताप करो, अगर नहीं करते तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। अगर वो गलती वो स्पीकर करता है तो उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? हमारा स्पीकर तो बेचारा कुछ जानता ही, हमारा स्पीकर तो सिर्फ ये जानता है कि सरकार कैसे उसको इशारा करे और फिर वो आउट ऑफ द वे जा करके उस जगह का गलत दुरुपयोग करे। 9 तारीख को सरपंचों को निमंत्रण दिया बातचीत का, सरपंचों ने मीटिंग करी है। 9 तारीख को अगर बातचीत में बेनतीजा रहती है तो उसके बाद घेराव करेंगे 11 तारीख को करनाल में सीएम आवास के सरपंच। मुख्यमंत्री को बड़ा मजा आता है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री आवास पे कोई धरने पे होगा नहीं, इसलिए उसने ये सोचा इन सरपंचों को भी बैठा लूं। वो तो अपने आवास के सामने लोगों को बैठा करके चैन की नींद सोता है, इसीलिए लोग आज सारे के सारे खिलाफ हैं। सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरपंचों को धरने पे बैठने पे मजबूर करने की बजाय सरपंचों की बात माननी चाहिए। परिवर्तन यात्रा में भाजपा से और दूसरी पार्टियों से जो लोग छोड़कर आ रहे हैं, जुड़े हैं, हमने भी देखा है, अभी भी शामिल हुए जो भाजपा से आए कई किसान नेता हैं, तो ऐसे में आगे कितनी मजबूत होती दिखेगी नेलो इस परिवर्तन यात्रा से? अब तो गांव के गांव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। जो कोई भाजपा का पदाधिकारी है, जेजेपी का है, कांग्रेस का है, उनको अपने नेताओं पे कोई भरोसा नहीं रहा। भरोसा इसलिए नहीं है कि नेताओं ने उनको कहीं पे भी जब कोई जाता है उसकी अनदेखी होती है। ये जो आपके एमएलए बने बैठे हैं यहाँ पे, इन एमएलए के पास आप किसी और साथी को भेज के देखो और उससे कहो एमएलए से भी मेरा ये काम करवा दे, एमएलए आगे से ये कहता है मेरी तो चलती नहीं। जब एमएलए की नहीं चलती तो फिर जो पदाधिकारी बन रहे हैं जिनको मान सम्मान नहीं है वो कैसे कितने दिन उस पार्टी के साथ रह सकते हैं? आने वाले दिनों में जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और भी आएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक बड़ी मजबूत खासियत, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नेताओं से ज्यादा सम्मान अपने कार्यकर्ताओं का किया। नेता तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे थे जो स्वार्थ के बस छोड़ करके चले गए, लेकिन कार्यकर्ता कभी भी हमें छोड़ करके नहीं गए। कार्यकर्ता पहली दफा हमारे से अलग इसलिए हो गया था कि उसमें भ्रम पैदा कर दिया था। अब वो कार्यकर्ता फिर से सारा का सारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा है। आपने स्वयं अपनी आंख से देखा है, आज मेरा 11वां दिन था, इनमें मेरे ख्याल 6-7 दिन आपने मेरे साथ लगाए। किस तरह से लोगों का रुझान था, कैसे हमारा जो पुराना कार्यकर्ता था वो उत्साह के साथ सबसे आगे खड़ा हुआ मिल रहा था। अगले आने वाले समय में हमारा पुराना एक भी साथी किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं रहेगा, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का फिर से स्तंभ बनकर के मजबूत खेलेंगे आप, और उसके बाद किस तरह से यात्रा फिर शुरू होगी? मैं होली पे अपने घर रहता हूँ और हमारे इलाके के लोग जो हैं हजारों की संख्या में, मतलब कोई ये नहीं है कि 10,000 है, 20,000 है, कितनी भी बड़ी संख्या में लोग जो है होली के त्यौहार पर, दिवाली के त्यौहार पे हमारे घर पे आते हैं, चौटाला साहब से मिलते हैं, जो उनकी उम्र के उनसे बातचीत करते हैं, मेरी उम्र के मेरे से करते हैं, और बच्चे जो आते हैं वो बच्चों के साथ होली मनाते हैं। मतलब बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए। उसके बाद जब आप दोबारा यहाँ कहाँ से चौधरी देवीलाल भी कहीं भी देश दुनिया में होते थे, त्योहार के दिन घर आ जाते थे। हमारे त्योहार पे पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा। जब आप दोबारा यहाँ आए, कहाँ से फिर शुरू करेंगे इस यात्रा को? मैं पलवल के साथ जो पहला गांव है जहाँ गुजर धर्मशाला बनी हुई है, वहीं से 9 तारीख को 9 बजे शुरू करूँगा। आगे किस तरह से देखते हो, क्या पूरी तरह से परिवर्तन होगा इस यात्रा से?
हरियाणा की सत्ता बदलेगी आने वाले दिनों? आपने कहा है कि सत्ता के खिलाफ ये यात्रा निकाली है। अब बदलाव में कोई आपको किंतु परंतु लग रहा है? मुझे नहीं लगता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा संख्या लोगों की इसके साथ बढ़ेगी। अभी तो काम का टाइम है, सरसों की कटाई जो है वो यौवन पे है। ये इलाका सरसों का है बहुत बड़ा, उसके बावजूद आपने देखा है कितनी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ चले हैं इस यात्रा। आप अभी भी बाहर जा कर के देखो, सैकड़ों लोग अभी भी खड़े होंगे, जबकि यात्रा को समाप्त हुए 2 घंटे हो गए। ये थे हमारे साथ नेता अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जितने भी पार्टी कार्यकर्ता उन्हें छोड़ के गए थे वही सभी शामिल होंगे और निश्चित तौर पर ये यात्रा परिवर्तन लाएगी और हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जो जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, सीएम को आप प्रदर्शन की आदत पड़ गई है, उनके आवास पर प्रदर्शन होते रहें, यही वो चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टाइम 9 तारीख को जो सरपंचों को दिया था उससे पहले ही उनका समाधान करने देना चाहिए था, ताकि वो अपने घर जाकर होली मनाते। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हर वर्ग दुखी है, इसलिए हर वर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार ये यात्रा बिल्कुल परिवर्तन लाएगी और दूसरी पार्टियों से लोग जो छोड़कर उनकी पार्टी में दोबारा से आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी सरकार बनेगी। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।